हेलो बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमने टॉपिक की बेसिक कर ली है, अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये 7th क्लास का चैप्टर है, ठीक है, एनसीईआरटी सीबीएसई स्कूल्स का, ठीक है। परिमेय संख्याओं का जोड़। परिमेय संख्याओं को जोड़ना, जोड़ बोलो या जोड़ना बोलो, ठीक है। जो ये परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याओं को क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होती हैं। ये आप सभी को पता है। तो इनका हमने पहले जोड़ करेंगे, हम जोड़ना करेंगे, जोड़ करेंगे, फिर घटाव करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर भाग करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हम संख्या लेते हैं यहाँ 1/2 प्लस 6 या 3 मैं लिख देता हूँ 5। तो ये इसका हमने अब जोड़ करना है। तो जोड़ करने के लिए हम क्या करते हैं? जो ये नीचे वाली संख्या है इसका क्या लेते हैं? हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं? अब मैं शॉर्ट में करूंगा। ये 5 दूनी 10, क्योंकि ये अलग अलग डिजिट हैं। ये ना ये उचित भिन्न है ना अनुचित भिन्न है, ठीक है। उचित भिन्न में क्या होता है? नीचे वाला जो हर होता है वो समान होता है दोनों का। और अनुचित में क्या होता है? जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसमें अंश का क्या होता है? अंश के दोनों जो संख्याएं वो समान होती है, पर इसमें कुछ नहीं है। इसमें हर में समान है ना अंश में समान है। तो हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेते हैं। संख्या अलग है तो इनको क्या करेंगे? मल्टीपल कर देंगे। 5 दूनी 10, इसका निकला हमारा एलसीएम। एलसीएम हमारा निकल गया है। उस एलसीएम को हम किसके साथ भाग करेंगे? ठीक है, 2 के साथ। एलसीएम जो निकला है उसको 2 से हम डिवाइड कर देंगे। कितना हुआ? 5 दूनी, ठीक है, 2 पंजे 10, ठीक है। इस 5 को हम इसके साथ मल्टीपल कर देंगे। किसके साथ मल्टीपल कर देंगे? 1 के साथ। 1 को हम मल्टीपल कर देंगे 5 के साथ, ठीक है। हमारा जो ओवरऑल एलसीएम है वो कितना है? हमारा 10 है, ठीक है। ये अपने याद रखना है। उसके बाद अब बात आती है साइन की, ये प्लस आएगा। उसके बाद हम 10 के साथ, अब यहां 10, ये 10 को एलसीएम जो हमारा निकला उसको भाग कर देंगे 5 के साथ। तो क्या निकला? 2 पंच 10, 2 आया। 2 को मल्टीपल कर देंगे किसके साथ? 3 के साथ। तो 2 गुणा 3, ठीक है, या 3 गुणा 2 करो, एक ही बात है, ठीक है। 5 एकम 5, फिर उसके बाद 5 दूनी 10, ना सॉरी 10 दूनी 6, ये आ गया आपका 6 आ गया और नीचे आ गया 10। तो ये कितना निकला आपका? ये निकला। मैं आगे नहीं बढ़ाता हूँ, आपको शायद नहीं दिखाई दे। 6 5 11/10, ये आपका क्या निकला है? ये आंसर निकला हुआ है। परिमेय संख्याओं का योग करना आपने सीख लिया है, ठीक है। अब मैं अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि फिर ज्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबी बन जाएगी, थोड़ी शॉर्टेज है। तो अभी आपने देख लिया है कि कैसे सॉल्व करना है आपने क्वेश्चन को। उसके बाद अब घटाव पर आते हैं हम। घटाव में भी वैसे ही करना है। मैंने चलो ज्यादा तो नहीं है ना करने की जरूरत, पर मैं कर देता हूँ यहाँ 4/7 माइनस, यहाँ लिख देता हूँ 2/1 कर देता हूँ, ठीक है। 2/1 कर दिया, या 2 यहाँ में 3 कर देता हूँ, ठीक है। माइनस करना है माइनस का। अब यहाँ जोड़ था, यहाँ अब घटाव आ जाएगा। घटाव परिमेय संख्याओं का अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों? घटाव कर रहे हैं, ठीक है। आपने ध्यान से सुनना, ठीक है। ये एलसीएम इसका निकला 21 निकला। हमने 21 को हम भाग देंगे 7 के साथ, 7 3 21, ठीक है। ओवरऑल हमारा एलसीएम कितना है? 21 है, ये आपने याद रखना है। 7 3 21 हो गया। 3 को हम मल्टीपल करेंगे 4 के साथ, 3 को मल्टीपल करेंगे 4 के साथ, ठीक है। माइनस का निशान है, माइनस लिख देंगे। उसके बाद अब 3 की बारी आती है। पहले हमने एलसीएम को किया था, 21 को किया था, ठीक है। 7 के साथ भाग अब किसके साथ करेंगे? 3 के साथ करेंगे। 21 को 3 के साथ भाग दे देंगे, ठीक है। 3 एकम 3 7 3 21। अब 7 को मल्टीपल करेंगे 2 के साथ,
क्योंकि 4 के साथ हमने कर दिया है, 2 गुणा 7, तो ये क्या निकला आपका 4 3 12 और 7 दूनी 14, ठीक है, और 21 निकल गया आपका ये। तो अब क्या करेंगे हम, अब हम करते हैं, अब -14 में से 12 गए तो ये -2 आ गया और -2/21 आ गया। तो ये आपका आंसर है। इसी तरीके से आपने घटाव करना है, चाहे कोई भी संख्या हो दी हो आपको, ठीक है। आपको पता है कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो P/Q की फॉर्म में होती है और Q = 0 होता है। इक्वल टू नॉट मतलब का मतलब होता है कि जो Q है वो कभी भी 0 नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ कोई ना कोई संख्या दी होगी, माइनस भी नहीं होगी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपने, ठीक है। अगर किसी संख्या के नीचे माइनस दिया होगा ना, यहाँ -5 तो हो सकता है, ठीक है, ऊपर -5 हो सकता है, नीचे पर -1 नहीं हो सकता, -5 नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ कोई ना कोई संख्या होगी। अगर कोई संख्या जिससे 5 है, -5 है, तो इसके नीचे एज इट इज मैथ में रूल होता है कि उसके नीचे 1 होता है, ठीक है, 1 होता है, पर इसके नीचे -1 नहीं होगा, ठीक है, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, तो ये आपने याद रखना है। तो हम अब आते हैं परिमेय संख्याओं का, हमने जोड़ भी कर लिया, माइनस भी कर लिया, ठीक है, घटाव भी कर लिया। अब आते हैं गुणा पर, ठीक है, गुणा करना, गुणा, ठीक है, गुणा करना, ठीक है। अब गुणा करते हैं हम, अब संख्या हम लेते हैं यहां 6/9 गुणा 8/7, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम, इसको डायरेक्ट मल्टीपल कर देते हैं हम, आपने ये याद रखना है, ठीक है। ये 6 8 है 48, ठीक है, 9 7 63। अगर ये कटता है इस पहाड़े से तो आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, नहीं कटता तो एज इट इज ऐसे रहेगा। जैसे आप दूसरी संख्या लेते हैं हम 2/3 गुणा 6/4, इसको गुणा करना है 6 दूनी 12, ठीक है, और 4 3 12, तो ये कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो क्या आएगा 1 आ जाएगा। इसी तरीके से आपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं, किसके, गुणा करने के, ठीक है, जिसको गुणा करना है आपने अगर परिमेय संख्याओं को, ठीक है। ये एक तरीका था। अब आती है हमारी बात, अभी ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, किसी अगले दिन हम करेंगे और क्लास में। तो अब करते हैं भाग, अब करते हैं भाग करना, ठीक है, भाग, मल्टीप्लिकेशन भी कर लिया, एडिशन भी कर लिया, सब्सट्रैक्शन भी कर लिया, मल्टीप्लिकेशन भी कर लिया, अब करेंगे हम डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ 6/4 सॉरी 7/4 भाग 9 यहाँ 7 कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये काट भी सकता, पर ये अभी हम काटेंगे नहीं, काटने को भी काट सकते हैं, पर जो सिंपल रूल होता है, जनरल रूल होता है, वो क्या होता है, इसी तरीके से होता है। हम क्या करेंगे 7/4, ये भाग है, भाग का उल्टा क्या होता है, आपको मैथ में पता है कि प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है, फिर भाग का गुणा होता है, तो गुणा कर देंगे हम, पर संख्याएं चेंज हो जाएंगी। ये 9/7 था, अब हो जाएगा 7/9, 7 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से मैथ में रूल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, अब हमारा डायरेक्ट आप कर सकते हैं 749, 9 चौके 36 कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन होगा। उसी तरीके से हम अब और उस पर आते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब आपको पता है ना कि इसको क्या बोलते हैं, जैसे मैंने 9/7 है ना, इसका जो ये मैंने उल्टा किया है, इसका किया मैंने 7/9 किया है, तो इसको क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम बोलते हैं, ठीक है, व्युत्क्रम, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है, प्रोकल, रेसिप्रोकल बोलते हैं, ठीक है। और योज्य प्रतिलोम होता है, जो योज्य प्रतिलोम, ये मैंने आपको बताया भी था पिछली क्लास में, पर एक बार चलो मैं फिर बता देता हूं, योज्य प्रतिलोम होता है। तो ये क्या होता है, एडिटिव इनवर्स बोलते हैं इसको, एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। तो इसका क्या होता है, जैसे यहां में 7/9 है, ठीक है, तो ये -7/9 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता मैं यहां अगर माइनस लिख दूंगा ना, तो ये
फिर भिन्न नहीं, परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, ना भिन्न कहलाएगी। भिन्न नहीं, परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, क्योंकि P अपॉन Q होता है इक्वल टू नॉट जीरो। तो अगर यहाँ मैं -9 कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या फिर नहीं रहेगी। इसीलिए मैंने ऊपर लिखा 7, -7 लिखा, सॉरी यहाँ 7 था, ये -7 हो गया। तो इसको योज्य प्रतिलोम बोलते हैं, मतलब एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, एडिटिव इनवर्स बोलते हैं इसको। ये आप इंग्लिश वाले पे थोड़ा याद रखना होगा, तो याद रख लेना। तो इसी तरीके से मैंने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन और करते हैं। अब आती है बारी, यहां मैं संख्या और लिखता हूं, 4/5 भाग 7/2। तो इसको क्या कर देंगे हम, अब कर देंगे 4/5 एज डी लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद भाग का गुणा हो जाएगा और 2/7 कर दूंगा मैं। ये क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 7 पंजे 35 हो जाएगा। इसी तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ये आपने संख्याओं को जमा करना, घटाना और गुणा करना और भाग करना सीख लिया है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जो करते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एक टॉपिक को। थैंक यू।